हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और शानदार वीडियो में। आज का वीडियो मेरा उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो 10th और 12th, अभी तो 10th का पेपर चल रहा है, 12th का पेपर खत्म हो गया है। सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि 10th 12th करने के बाद कौन सा स्ट्रीम ले। जो साइंस से स्ट्रीम ले लिया है वो तो चलो अलग बात है, उसने अपना डिसाइड कर लिया है कि आर्ट से पढ़ना है कि साइंस से पढ़ना है, साइंस में पीसीएम लेना है कि पीसीबी लेना है। लेकिन जो 10th है, 10th के बाद कंफ्यूज रहेंगे पूरा एकदम ब्लैंक कि क्या करें। तो उन सभी के लिए मैं ये सारा कोर्स डिजाइन किया हूँ मैं कि जो साइंस है वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, जो आर्ट्स है वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, जो कॉमर्स है वो कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ मैं एक मोटा मोटी मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में पूरा लंबी नहीं बन सकती है और ज़्यादा मैं पूरा इसको विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत काम का है, अगर आप धैर्य के साथ मुझे 20-25 मिनट देंगे तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स वालों की। आर्ट्स से जो 12th का एग्जाम दिए हैं वो क्या क्या कर सकते हैं और उनका क्या क्या करियर स्कोप होने वाला है, ठीक है। तो आर्ट्स में सबसे पहले आप बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये सभी लोग कर सकते हैं। सिमिलर इसमें आगे जा करके आप इसमें मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए। अब आप लोगों में से कंफ्यूज रहेंगे कि आर्ट्स से पढ़ के हम कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं। आप लैंग्वेज सी लैंग्वेज हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, ये सब कोडिंग की तरफ भी आप जा सकते हैं आर्ट्स पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आप बीएचएम भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, आप मैनेजर भी बन सकते हैं। अगर आप सेफ बनना चाहते हैं और होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो आप आर्ट से पढ़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हम बात करें तो बीजेएमसी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। आप इसमें आप एंकरिंग कर सकते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं, ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं बीजेएमसी करके। तो आप इसमें आर्ट्स करके आप पत्रकारिता में भी जा सकते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप बोलने का तरीका अच्छा है, आप तो आप एंकरिंग भी कर सकते हैं और एंकरिंग करके अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। जी हाँ, अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, क्राफ्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप फाइन आर्ट का कोर्स कर सकते हैं। इसमें आप यूट्यूब पे भी आप अलग अलग क्रिएटिविटी बना करके पेंटिंग का और क्राफ्ट का वीडियो डाल सकते हैं, नेम फेम पा सकते हैं। बहुत सारा स्कोप है आज के डेट में, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप एनिमेशन का भी कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, एनिमेशन एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है आज के डेट में स्टूडेंट के लिए। अगर कोई कोर्स भी कर रहा है, अगर एनिमेशन का कोर्स कर लिया, घर बैठे भी एनिमेशन सीखा जा सकता है। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, सीख करके आप फ्रीलांसिंग भी काम कर सकते हैं। और बहुत सारे जो भी वीडियो में जो आज के डेट में जो ट्रेंड में चल रहा है, वीडियो इधर चल जा रहा है, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, बगल में एनिमेशन चलते रहता है, तो इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है आज के डेट में। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आप टूरिज्म का भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। टूरिज्म में आप जो लैंग्वेज आता है, किसी लैंग्वेज का कोर्स कर लीजिए, फ्रेंच का कर लीजिए या फिर बहुत सारे लैंग्वेज है, अरेबिक का कर लीजिए। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज आप कर लेंगे तो जो एम्बेसी होती है अदर कंट्री की, जैसे इंडियन एम्बेसी हो गई, फॉरेन जो भी फॉरेन कंट्री की जो एम्बेसी होती है उसमें आपको जॉब मिल सकता है। तो इस तरीके से आप लैंग्वेज का भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉमर्स का, तो कॉमर्स वाले भी बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं। आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं। इस तरीके के ये तीनों कोर्स सिमिलर ही होता है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया सीए, उसके बाद से सीएस में जाएंगे तो कंपनी सेक्रेटरी हो गया, उसके बाद से सीएमए में जाएंगे तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया। तो ये तीनों कोर्स सिमिलर होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं जैसे साइंस में जेई और नीट होता है, तो उसी तरीके कॉमर्स का ये जेई नीट है। आपका सीए, सीएस और सीएमए, ये तीनों जो होता है वो सिमिलर, उतना ही एफर्ट लगता है। अगर आपके पास पैसे हैं, स्किल्स हैं, घर के लोग एफर्ट लगा पा रहे हैं तो आप पढ़िए, नहीं तो आप कोई छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए, क्योंकि घर के लोग को कर्जे में डुबा करके और पढ़ना कहीं ना कहीं गलत बात है। इस तरीके से आदमी पढ़ते जाता है और अच्छे जगह पे जॉब लग जाती है, फिर आदमी मम्मी पापा को भूल जाता है और मम्मी पापा कर्जे में दब जाते हैं। तो इस तरीके से आपको कतई नहीं करना है। हाँ, बहुत सारे अभी विकल्प हैं जो आपको ये कोर्स करके और आप अर्न करके भी सारी चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम के बाद एमकॉम कर सकते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें करते जाएंगे और अकाउंटेंट की फील्ड में आप अच्छा खासा स्कोप बना सकते हैं, बैंकिंग का तैयारी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आप बीकॉम एलएलबी भी कर सकते हैं। बीकॉम एलएलबी करके आप लॉयर भी बन सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कॉमर्स करके एलएलबी, जी हाँ, एक बीकॉम एलएलबी 5 साल के आसपास का ये कोर्स आता है। इस कोर्स को करके आप लॉयर बन सकते हैं। अब आपका सवाल रहेगा कि आर्ट्स वाले भी लॉयर बन सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल आर्ट्स वाले लॉयर बन सकते हैं। अगर आर्ट्स से करके आप आर्ट्स में 12th करने के बाद आप एलएलबी कर लीजिए, एलएलएम कर लीजिए और उस फील्ड में आप लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। बहुत सारा स्कोप होता है, तो आप उसमें करते जाएंगे। बस आप कितना एफर्ट दे रहे हैं इस पर डिपेंड करता है और आपका माइंडसेट क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कौन सा कोर्स करना है, किस फील्ड में जाना है, ये पहले डिसाइड करके आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से
उसके बाद से नेक्स्ट एक्चुअली का कोर्स आता है, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे साइंस की। साइंस में दो स्ट्रीम होता है, एक पीसीएम आता है, एक पीसीबी आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और कुछ कुछ इसमें जो आपका बहुत इंटेलिजेंट बंदे होते हैं वो दोनों ले रखे होते हैं, बायो भी ले रखे होते हैं, मैथ भी ले रखे होते हैं। तो चलिए हम इसको विस्तार से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पीसीएम के बारे में जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप कोर्स किए हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप बीटेक कर सकते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप बीई कर सकते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इस तरीके के जैसे ये बड़े लेवल के कोर्स हो गए। इस तरीके के अभी आप बिहार में देखेंगे तो अगर आप बिहार बोर्ड से 12th पास है तो आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको लोन मिल सकता है, 4 लाख लोन लेकर के कर लीजिए। अगर आपके पेरेंट्स सक्षम नहीं है तो सक्षम है तो आप लोन उनके चक्कर में ना पड़े, कर ले। अगर लोन वोन आपके पास नहीं पास हो पा रहा है और घर के गार्जियन से कर्जे लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, बहुत सारा स्कोप है, छोटा मोटा कोई कहीं जॉब वॉब कर लें और उस तरीके से अपना कर लें। बाकी मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ कि लोन लेकर के पढ़ने से क्या क्या दिक्कत आती है, तो इस तरीके की कोर्स ना करें। उसके बाद से आप बीएससी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस कर सकते हैं, इस फील्ड में भी करते करते आप आगे जा सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट बात करें तो आप एनडीए का भी कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको डिफेंस में जाना है तो आप एनडीए का कोर्स करके और डिफेंस वगैरह में एनडीए का जो एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है, वो दे करके आप एनडीए में आप डिफेंस में अच्छा खासा अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आप पायलट भी बन सकते हैं, रेलवे का भी तैयारी कर सकते हैं, रेलवे में भी जा सकते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हम बात करें तो आप बीआर्च कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये कोर्स करके आप जो बिल्डिंग विल्डिंग का जो डिजाइन होता है, जो नक्शे बनाते होता है ना आज की डेट में, आमतौर पर आज की डेट में एक ट्रेंड बन गया गाँव में भी, जो पहले एक होता था कि एक मिस्त्री आकर के अपना घर बना के चला जाता है, तो इसका भी स्कोप अच्छा खासा है। आज की डेट में नॉर्मल भी किसी को घर बनवाना रहता है तो उस घर के पहले नक्शे बनवाते हैं, फिर इंजीनियर को देते हैं, फिर उस तरीके से घर बनता है। तो अगर आपको बिल्डिंग का जो डिजाइन बनाने में रुचि है तो आप बीआर्च कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद से पीसीबी वालों के लिए बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले आता है एमबीबीएस। एमबीबीएस कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसके बाद से बीडीएस आता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। पहले एमबीबीएस पे बात कर लें। एमबीबीएस थोड़ा लंबा कोर्स होता है, इसमें अधिक पैसा खर्च होते हैं। अगर आप एफर्ड हैं, आपके घर वाले लगाने लायक, तो आप करिए, नहीं एफर्ड है तो कोई और कोर्स चूज कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें बीडीएस का, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ये भी आप कर सकते हैं, दांत का डॉक्टर बन सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे चॉकलेट खा खा के अपने दांत सड़ा ले रहे हैं, तो वो आप इलाज कर सकते हैं। वैसे मैं मजाक किया, बाकी आप जो दांत का जो डॉक्टर है वो बन सकते हैं, ये कर सकते हैं, अच्छा खासा कोर्स है ये भी। उसके बाद अगर हम बात करें बीएचएमएस की, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये भी एक अच्छा खासा कोर्स है। अगर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है तो आप बीएचएमएस करके और होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। ये भी एक अच्छा खासा कोर्स है, ठीक है। इसके लिए आपको नीट उट का एग्जाम देना रहता है, नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके और आप कर सकते हैं। अगर आप नीट का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल सकता है, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बीएचएमएस करवाती हैं। अगर नेक्स्ट बात करें तो आप बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी आज की डेट में अच्छा विकल्प है। पहले सुने होंगे ना कि हाथ मुँह चुक गइल बा, जैसे हाथ मुँह चुक जाता था किसी का या पैर में मोच आ जाता था, सिंपली भाषा में, देहात भाषा में मुँह चुक गइल बा यानी मोच, मतलब किसी के हाथ पैर में मोच आ जाता है, चलते चलते नहीं पैर और मुड़ जाता है, या फिर ऐसे करवट फिरे तो कोई चीज लुक गया, इस तरीके से सारा चीज होता है, तो वो फिजियोथेरेपी इलाज करते हैं। पहले के ज़माने में जो दादी माँ वगैरह होती थी तो वो लोग क्या करती थी कि किसी का हाथ में मोच हो जाता था तो खींच खाच के सीधा कर देती थी पटाक पुटुक करके। लेकिन आज की डेट में वो काम फिजियोथेरेपी कर रहे हैं और ये हर जगह अपना फिजियोथेरेपी आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। अधिकतर जो क्रिकेट के फील्ड में होता है, जो प्लेइंग के फील्ड में, जो गेम वोम के फील्ड में, दौड़ने में, भागने में बहुत ज़्यादा वो फ्रैक्चर वगैरह होता है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी का बहुत अच्छा खासा काम रहता है। तो फिजियोथेरेपी भी एक अच्छा कोर्स है, आप कर सकते हैं बीपीटी भी, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो बी फार्मा, ठीक है। बी फार्मा आता है, एम फार्मा आता है, इसके नीचे एक डी फार्मा भी आता है। नॉर्मल आपको मेडिकल चलाना है तो आप डी फार्मा कर सकते हैं। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं या एम फार्मा कर रहे हैं तो आप किसी मेडिसिन पे रिसर्च करना है या फिर आपको मेडिसिन बनाना है तो आप बी फार्मा, एम फार्मा कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा स्कोप है, ठीक है। उसके बाद से आता है बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आपने पतंजलि का नाम सुना ही होगा, रामदेव बाबा का जो योग वाला है, वो आज की डेट में उनका आयुर्वेद वाला कितना अच्छा खासा चल रहा है। तो अगर आपको आयुर्वेद से इलाज करना है, आयुर्वेद पे रिसर्च करना है तो आप बीएमएस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बीयूएमएस, ठीक है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, तो ये भी एक अच्छा खासा स्कोप है, लेकिन इसका क्रेज कम है, इसका बहुत कम चलता है। हालांकि कोर्स है तो आपको करना है, अगर आपके अंदर से इच्छा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नर्सिंग की, तो नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग में भी बीएससी नर्सिंग आता है, आपका एनएम जीएनएम आता है, तो इस तरीके के सारे कोर्स आप कर सकते हैं। नर्सिंग में भी अच्छा खासा स्कोप है। कोविड के टाइम में तो इतना ही हो गया था कि जो जो नर्सिंग किए थे उनका जॉब लग गया था, और नर्सिंग की बहुत सारी सीटें खाली हुई थी, लेकिन नर्सिंग किए हुए बच्चे नहीं थे। तो एक नर्सिंग का भी अच्छा खासा क्रेज है, आप ये नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ये सारे
सारे कोर्सेज आती हैं, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है कि हम 10th और 12th कर लिए हैं, हम किस स्ट्रीम में जाएँ, क्या करें, तो मैंने आपको मोटा-मोटी एक आंकड़ा बता दिया है। बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले सिमिलर कर सकते हैं, और बहुत सारे जैसे साइंस स्ट्रीम से, साइंस स्ट्रीम वाले आर्ट्स कॉमर्स का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स वाले साइंस का सारा कोर्स नहीं कर सकते। 1-2 कोर्सेज होती हैं जो कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले सिमिलर कुछ कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज होती हैं जो दोनों एक दूसरे को कर सकते हैं। तो इस तरीके की सारे कोर्सेज आती हैं। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है कि कौन सा कोर्स करें, तो इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पे मैं आप सारा एक वीडियो बना दूँगा। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना ही सारा पे प्रकाश डाला है। ऐसे तो कोर्सेज बहुत सारे हैं, स्कोप बहुत सारे हैं, समझाया जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो रहा है या किसी कोर्स को लेकर के आपको इश्यू हो रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। कमेंट का रिप्लाई अगर करना होगा तो हम नेक्स्ट उस पे एक वीडियो बना देंगे। तो ये मैंने जो भी 10th 12th के बच्चे हैं, जो यूथ है, एक तरह से यूथ टॉक मेरा शो चलता है, तो उसी में मैं ये वीडियो डालने वाला हूँ, यूथ टॉक वाला में। तो बहुत अच्छा मैंने बनाया है वीडियो, और बहुत से बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि 10th के बाद क्या करें, 12th के बाद क्या करें, बहुत सारे कन्फ्यूज़ रहते हैं। हम भी अपने ज़माने में जब हम 12th का पेपर दे करके हम कन्फ्यूज़न थे कि हमको क्या करना चाहिए। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। हम कॉमर्स से पढ़े, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना था, लेकिन नहीं पूरा हो पाया। फिर फील्ड चेंज होती गई, चेंज होती गई। हमने ठोकर खा-खा के सीखा है। बाकी चीज़ें इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि अभी से आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, मेडिटेशन कीजिए, ब्लैंक हो जाइए, कहीं घूमने चले जाइए, और जा कर के अच्छे से अपने नीश को डिसाइड कीजिए कि मेरा नीश क्या है। अगर आपका नीश एक बार डिसाइड हो गया, तो आप उस फील्ड में आसानी से आगे बढ़ते हुए चले जाएँगे। अगर आपका नीश ही डिसाइड नहीं है कि हमें क्या करना है, हम जर्नलिज़्म बने कि आपका इंजीनियर बने कि डॉक्टर बने, क्या करें? अगर आपका निश पहले से डिसाइड नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे। मान लीजिए कि अगर आपका निश है डॉक्टर बनने का, और आप जब आर्ट्स से पढ़ाई कर लिए, उसके बाद आपका मन में आया कि नहीं हम डॉक्टर बन जाते तो अच्छा होता। तो अगर आपने पहले ये चीज़ सोचा होता, तो आप साइंस से आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर के आप पढ़े होते। अगर आपका इंजीनियर बनने का सपना है, तो आपने आर्ट्स करने के बाद सोचा, तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। तो इस तरीके से आप ये सारा चीज़ कर सकते हैं। पहले अपना निश डिसाइड कीजिए कि आपका निश क्या है। अगर आपका निश क्लियर हो गया, तो आप आसानी से उस फील्ड में आगे बढ़ते हुए चले जाएँगे। बहुत सारे अभी यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं कि 1 दिन में वायरल, 2 दिन में वायरल, तो वो सबसे पहले आपको यही बात बताते हैं कि आपका निश क्या है। एक बार अगर आपका किस निश पे वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर आपका निश डिसाइड हो गया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं आसानी से। एक के बाद एक सीढ़ियाँ मिलती जाती हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी-सी समस्याएँ होती हैं एक काम को बार-बार करने में, लेकिन अगर आपका निश डिसाइड है कि नहीं हमको वहाँ पहुँचना है, तो आप किसी तरह पहुँच सकते हैं। बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर भी कर दें किसी दोस्तों के साथ, किसी का भला हो सकता है। बाकी मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।